Hello friends, you are welcome on Vinita's साइंस लर्निंग चैनल्स एंड आज हम लोग देखेंगे विनीता साइंस लर्निंग चैनल्स पर गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। ये गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स क्या होता है? तो गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स इज़ नथिंग बच क्या है कि स्पेस में जो भी अपनी डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं या स्पेस की जो अपनी सैटेलाइट्स जो भेजी जा चुकी हैं उनकी अगर अवधि पूरी हो गई है तो दैट डिफंक्ट सैटेलाइट्स एंड देयर पार्ट्स को उनको क्या होता है कि स्पेस में ये डेब्रीज बनाते हैं। दिस क्रिएट्स डेब्रीज इन द स्पेस। उस डेब्रीज को कलेक्ट करके मतलब उस डेब्रीज को कैप्चर करके उनको बाहर निकालना या उनको बर्न आउट की क्रिया को ही हम गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स करते हैं। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों बना हुआ है गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स, वाई गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स इज़ इन द न्यूज़? तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी यूनाइटेड किंगडम जो भी है उसने अपना एक नया प्रोग्राम अनाउंस्ड किया है कि वो क्या करेगा, अपनी यूके की दो जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं उनको कैप्चर करेगा और उनको रिमूव करेगा स्पेस से। यूके टू क्लीन स्पेस डेब्रीज बाय रिमूविंग डेड सैटेलाइट्स फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट्स। यूनाइटेड किंगडम ने क्या है कि ये अनाउंस किया है उन्होंने कि वो क्या करेगा, स्पेस की डेब्रीज को रिमूव करेगा। जो भी उनकी जो डेड सैटेलाइट्स हैं या डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं उनकी जो डेब्रीज है या वो जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करेगा, अर्थ के ऑर्बिट से रिमूव करेगा। और इसी को ये हम बोल रहे हैं गोबलिंग ऑफ सैटेलाइट्स। in a first of its kind mission. Earlier this month, the International Space Station had to swerve and conduct an avoidance maneuver to avoid being hit by space debris from Russia's anti-satellite test. अभी इस महीने के शुरुआत में क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने क्या किया है कि एक मिशन को परफॉर्म किया है। वो मिशन क्या था कि जो भी एक रसिया ने जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट परफॉर्म किया था उसकी वजह से जो भी सैटेलाइट्स के जो भी पार्ट्स वहाँ पे कलेक्ट हुए थे उनसे क्या हुआ कि उनको टकरा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो टकराए ना, इसलिए एक मैन्यूवर परफॉर्म किया है जो कि अभी इस मंथ के शुरुआत में ही हुआ था। So it was reminiscent of a similar evasive action it had to undertake last December to avoid being in the path of a US launch vehicle junk। और ये क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल सिमिलर अभी एक लास्ट दिसंबर में इसी तरह का एक मिशन यूनाइटेड स्टेट्स में भी परफॉर्म किया था, उसी की याद दिलाता है। तो डिस्कार्डेड लॉन्च व्हीकल्स और पीसेज ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स दैट हैव रन देयर कोर्स मेक अप द स्पेस डेब्रीज। तो ये बता रहा है कि अपना ये जो भी डिस्कार्डेड लॉन्च व्हीकल्स हैं या फिर जो भी अपनी डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं या उनके जो भी लॉन्च व्हीकल है उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेस में डेब्रीज को बनाते हैं या उसी को ही स्पेस जंक के नाम से जानते हैं। विच कैन इंडेंजर लाइफ सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन बाय फ्लोटिंग अराउंड इन स्पेस। वो क्या करता है कि जब वो स्पेस डेब्रीज क्या करेगी, वो स्पेस में कंटिन्यूस क्या करेगी, घूमती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। तो उससे क्या होगा, जो अपनी लाइव सैटेलाइट्स हैं यानी जो भी जो सैटेलाइट्स अपनी एक्शन में हैं, वर्किंग सैटेलाइट्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके क्या टकराने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी इसीलिए क्या क्या होता है कि जितनी भी ज़्यादा स्पेस डेब्रीज इकट्ठा होती चली जाएगी, जितने भी ज़्यादा स्पेस जंक इकट्ठा होता चला जाएगा, उससे क्या होगा कि वो किसी लाइव सैटेलाइट से टकरा सकता है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा सकता है। तो उससे क्या होता है, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा डेब्रीज होगी उतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांस रहेंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो भी स्पेस में जो भी डेब्रीज इकट्ठा हो रही है ये कॉज ऑफ कंसर्न्स हो गया है बहुत सारे नेशंस के लिए या फिर जो भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज़ हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये चैलेंज बना हुआ है कि किसी भी तरह वहाँ से स्पेस में जो भी जंक इकट्ठा हो रहा है या स्पेस की जो भी डेब्रीज इकट्ठा हो रही है उसको वहाँ से रिमूव किया जाए। तो देयर आर करेंटली थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ स्पेस ट्रेस सर्कलिंग दी अर्थ। अभी क्या हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ टन्स में स्पेस में जो भी है जंक एक्यूमुलेट हो चुका है। जो भी अर्थ की ऑर्बिट है उसमें थाउजेंड्स ऑफ टन्स
स्पेस जंक्स एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग डेड सैटेलाइट्स। उनमें क्या हो गए, बहुत सारी डेड सैटेलाइट्स हैं यानी डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है। डिस्कार्डेड रॉकेट पीसेज हैं, जो उन सैटेलाइट्स को ले जाने वाले रॉकेट्स हैं उनके बहुत सारे पीसेज हैं। एंड अदर हार्डवेयर्स बिट्स, और उनके बहुत सारे दूसरे पार्ट्स हैं। सेवरल कंट्रीज एंड स्पेस एजेंसीज आर लाइव टू द चैलेंज फेस्ड बाय द स्पेस जंक्स। बहुत सारी कंट्रीज़ क्या हैं, इस चैलेंज को फेस कर रही हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एक चैलेंज बन गया है कि किस तरह से वो स्पेस में जो भी डेब्रीज इकट्ठा हुई है उसको वहाँ से रिमूव करें। वाई विथ मैनी प्लानिंग मिशंस टू क्लीन इट अप देमसेल्व्स, और इसके लिए वो क्या बहुत सारे प्लान्स एंड मिशंस को भी फार्मूलेट कर रहे हैं कि किस तरह से उसको क्लीन किया जाए। इन ए न्यू एम्बिशियस स्पेस इंडिवियर, द यूके हैज़ प्लेस्ड 5 मिलियन पाउंड्स टू स्पॉन्सर ए मिशन टू क्लियर स्पेस डेब्रीज। और इन्हीं सब उद्देश्यों को पूरा करने के तहत यूके ने भी एक नया मिशन अनाउंस्ड किया है जो कि तकरीबन 5 मिलियन पाउंड्स की कॉस्ट का है, टू क्लियर स्पेस डेब्रीज, स्पेस में से डेब्रीज को हटाने के लिए। द प्रोजेक्ट एम्स टू accomplish द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन बाय ब्रिंगिंग टू डिफंक्शन सैटेलाइट्स बैक थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ये यूके ने अपना ये नया मिशन अनाउंस किया है या नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, ये अपनी तरह का एक नया मिशन होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, वो दो अपनी जो यूनाइटेड किंगडम की जो दो डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लेकर के आएगा। द यूके साइंस मिनिस्टर जॉर्ज फ्रीमैन emphasized the nation's commitments to keeping the Earth's orbit clean as part of the UK's plan for space sustainability। यूके के जो साइंस मिनिस्टर हैं जॉर्ज फ्रीमैन, उन्होंने अपना मतलब एक तरह से इस बात को कहा है कि यूके का जो यूनाइटेड किंगडम का जो कमिटमेंट है स्पेस को क्लीन बनाए रहने के लिए, वो उसके प्रति कमिटेड हैं। और उसी कमिटमेंट के तहत, उसी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह के मिशन यूके अनाउंस्ड कर रहा है। दिस इंक्लूड्स डेवलपिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर द सिक्योर ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर सस्टेनेबल मिशंस। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो भी यूके या जो भी वर्ल्ड का जो भी एक सस्टेनेबल बेस पे जो भी स्पेस के जो भी मिशंस हैं उसकी शर्त को पूरा करता है। और उन्होंने ये बोला है कि और बहुत सारे लोगों को चाहिए, यानी पूरे वर्ल्ड को चाहिए कि जो भी स्पेस में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं स्पेस को लेकर, उनके लिए एक रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सभी को स्पेस में जो भी मिशंस हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे जो भी इंश्योरेंस कॉस्ट हैं फॉर सस्टेनेबल मिशन, इससे एक तो जो भी मिशन परफॉर्म होंगे वो सस्टेनेबल बेसिस पे होंगे, और जब वो सस्टेनेबल बेसिस पे मिशन परफॉर्म होंगे तो उनकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ यानी वो बहुत सारे देश जो सस्टेनेबल मिशंस को परफॉर्म कर रहे हैं स्पेस के लिए, उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। द अनाउंसमेंट बाय द UK Science Minister follows the announcements earlier this month by the European Space Agency that it was working with Britain to manufacture the first spacecraft that will be launched to capture defunction satellites from the Earth orbits। ये जो मिशन, ये तत्कालीन मिशन जो है यूके ने अनाउंस किया है, ये अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी बिल्कुल इसी तरह का ही एक मिशन अनाउंस किया था। और उसने कहा था कि उसने मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला था कि वो ब्रिटेन के साथ में एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है जो कि स्पेस में जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं उनको वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लेकर के आएगा। तो जो ब्रिटेन ने बिल्कुल जस्ट अभी 5 मिलियन पाउंड्स का जो मिशन अनाउंस किया है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उससे ये डिफरेंट है, यानी ये एक नया मिशन है। द ब्रिटिश साइंस मिनिस्टर हैड देन रिवील्ड दैट द ब्रिटिश कंपनी एट्रोस्केल एंड वनवेव हैड टीम्ड अप विद द ESA टू क्लीन स्पेस डेब्रीज। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो इसी तरह का जो मिशन अनाउंस किया था कुछ दिन पहले,
उसमें भी ब्रिटिश के जो साइंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये खुलासा किया था कि जो ब्रिटिश कंपनी एट्रोस्केल है और वन वेव है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ में टीम्ड अप होकर के यानी उसके साथ में मिल करके स्पेस की डेब्रिस को रिमूव करेगी। However, the new mission announced by the UK will be different than the one it is pursuing in collaboration with the ESA। वही जो सेम चीज़ जो मैंने भी आपको बताया कि जो ब्रिटेन का जो नया ये मिशन है 5 मिलियन पाउंड का, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के साथ में जो उसका मिशन है स्पेस की डेब्रिस को क्लियर करने का, उससे ये डिफरेंट है, यानी दोनों मिशन अलग अलग हैं। The new mission will be capable of collecting multiple satellites at once। The new mission will be capable of collecting multiple satellites at once। जो ये नया मिशन है will be capable of collecting multiple satellites, ये क्या करेगा, ये मल्टीपल डिफंक्शन सैटेलाइट्स को है ये एक बार में ही वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर के आएगा। द कैपेबिलिटी दैट हैज़ नॉट बीन डिमोन्स्ट्रेटेड एट। तो वही सारी ये जो अपना जो नया मिशन अनाउंस किया है ब्रिटेन ने, यानी यूके ने जो नया मिशन अनाउंस किया है, ये प्रीवियस जितने भी मिशंस हैं या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में जो भी मिशन उसने अनाउंस किया है उससे ये अपनी तरह का एक नया मिशन है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल सैटेलाइट्स को, जो मल्टीपल डिफंक्शन सैटेलाइट्स स्पेस में हैं उनको एक बार में ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लाया जाएगा। British plan to collect space junk। A spacecraft will be developed in orbit by 2026 as part of the UK's active debris removal mission announced last year। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यूरोपियन जो यूके की जो यूके ने अपना एक जो डेब्रीज रिमूवल मिशन अनाउंस किया था, तो उसी जो डेब्रीज रिमूवल मिशन है उसी मिशन के तहत ए स्पेस क्राफ्ट विल बी डेवलप्ड, एक इस तरह का अपनी तरह का एक नया स्पेस क्राफ्ट डेवलप किया जाएगा और उसको अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाएगा बाय 2026। तो ये है क्या, जो यूके ने जो अपना मिशन अनाउंस किया है उस मिशन को बोलते हैं डेब्रीज रिमूवल मिशन, एक्टिव डेब्रीज मिशन रिमूवल मिशन। उसके तहत एक स्पेसक्राफ्ट के बनाया जाएगा और वो स्पेसक्राफ्ट क्या होगा, डेब्रीज को रिमूव करने के लिए परफॉर्म करेगा। और ये सारा कब तक किया जाएगा, ये सारा पूरा हो जाएगा 2026 तक। British plan to collect space junk। A spacecraft will be developed into orbit by 2026 as part of the UK's active debris removal mission announced last year। ब्रिटिश ने अपना जो भी लास्ट ईयर एक मिशन अनाउंस किया था उस मिशन को बोलते हैं एक्टिव डेब्रीज रिमूवल मिशन। उस एक्टिव डेब्रीज रिमूवल मिशन के तहत क्या होगा, ये स्पेसक्राफ्ट विल बी डेवलप, एक स्पेसक्राफ्ट को बनाया जाएगा इनटू ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट में भेजा जाएगा बाय 2026। ऑन अराइवल इट विल ट्रेवल टू डिफंक्शन यूके सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड ड्रैग देम बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और जब वो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो वो जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं उनके पास में जाएगा और वहाँ पे ऑर्बिट करेगा। ऑर्बिट करने के साथ में ही उनको जो डिफंक्शन सैटेलाइट हैं उनको ड्रैग करेगा, यानी उनको अपनी तरफ खींच लेगा और बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और उनको वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर के आएगा। सो दे बर्न अप, जब वो जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आएंगी तो वो बर्न आउट हो जाएंगी, यानी वो पूरी तरह कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिमोन्स्ट्रेटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ ए सिंगल स्पेसक्राफ्ट टू रिमूव सेवरल पीसेज ऑफ जंक। और ये जो सारा जो परफॉर्मेंस होगा ये क्या करेगा, डिमोन्स्ट्रेट करेगा यानी प्रदर्शन करेगा कैपेबिलिटी ऑफ ए सिंगल स्पेसक्राफ्ट, एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मल्टीपल पीसेज ऑफ स्पेस जंक्स, यानी मल्टीपल जो स्पेस जंक के जो पीसेज होंगे उनको एक साथ एंड करने, यानी उनको एक साथ कम्प्लीटली बर्न आउट करने के लिए परफॉर्म करेगा। रिमूविंग द मल्टीपल पीसेज ऑफ डेब्रीज विथ ए सिंगल व्हीकल इज़ द राइट वे टू गो अकॉर्डिंग टू ह्यूज लेविस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके। यूके में एक यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन, उसके जो मतलब एक कोई पर्सन है, हो सकता है प्रोफेसर हों,
उनके अनुसार उनका नाम है ह्यूज लेविस। उनके अनुसार क्या होगा कि एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट से मल्टीपल पीसेज ऑफ डेब्रिस को बर्न आउट करना ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। More than 30,000 pieces of debris, including over 2,500 dead satellites, are being tracked in the Earth's orbit. अभी तक जो अपना अभी तक क्या हुआ है, अभी तक जो अपना बताया जाता है कि तकरीबन लगभग 2500 से भी ज़्यादा डिफंक्शन सैटेलाइट्स यानी डेड सैटेलाइट्स और 30,000 से भी ज़्यादा पीसेज 30,000 से भी ज़्यादा डेब्रिस के पीसेज स्पेस में उनको देखा जा चुका है, यानी उनको फाइंड आउट किया जा चुका है। With the debris collecting spacecraft intended to be left in the Earth's orbit and possibly available for refueling in the future to tackle more junk. और जो ये स्पेसक्राफ्ट जो डेब्रिस कलेक्टिंग स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, इसको क्या होगा कि इसको वहीं पे स्पेस के अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि उसमें जो फ्यूचर में फिर से दोबारा से जो स्पेस के मोर स्पेस जंक है उनको क्या किया जाएगा, उनको कैप्चर किया जाएगा और उनको वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इससे क्या होगा कि मल्टीपल स्पेस जंक्स के जो पीसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द यूके मिशन विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू टारगेट न्यूमरस पीसेज इंस्टीड ऑफ जस्ट वंस। और ये यूके का जो मिशन है ये अपनी तरह का पूरे विश्व में एक पहला प्रयास होगा जो कि मल्टीपल पीसेज ऑफ स्पेस जंक्स के जो बहुत सारे मल्टीपल पीसेज हैं उनको सिर्फ सिंगल स्पेसक्राफ्ट के थ्रू उनको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाएगा। द कंपनीज वाइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और क्लियरेंस जापानीज़ यूके इंटरप्राइज एट्रोस्केल। जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के मतलब प्रयास को करने के लिए एम्बिशियस हैं, उनमें से ही एक है जापान और यूके की जो जॉइंट वेंचर एंटरप्राइज है एट्रोस्केल एंड यूके बेस्ड स्यूरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड स्यूरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को करने के लिए उत्सुक हैं और क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, यानी उन्होंने यूके की जो गवर्नमेंट है उसके लिए अपनी इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए अपनी सहमति दी है और क्लियरेंस के लिए वो वेट कर रहे हैं। ओनली वन कंपनी विल बी चूजन फॉर द मिशन बाय द एंड ऑफ 2023 विथ ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अप टू 60 मिलियन पाउंड्स। लेकिन क्या होगा कि जो भी कंपनियां मल्टीपल कंपनियां इस रेस में मतलब क्लियरेंस के लिए वेट कर रही हैं, लेकिन 2023 तक कोई इनमें से ही कोई एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि इस तरह के मिशन को परफॉर्म कराएगी। और जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 60 मिलियन पाउंड्स का है, ठीक है। आउट ऑफ मोर देन ए डोजन पोटेंशियल टारगेट्स, द 2 डिफंक्शन यूके सैटेलाइट्स दैट विल बी पिक्ड हैव नॉट बीन डिटरमाइंड येट। अभी क्या हुआ है कि जो ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये पूरा जो मिशन है, उसमें ये क्या है कि 2 डिफंक्शन सैटेलाइट्स को वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर के आया जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है, मतलब ये अभी तक अनसर्टेन है कि वो 2 सैटेलाइट जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकर आई जाएंगी वो 2 सैटेलाइट्स कौन सी हैं। ऑल 3 कंपनीज हैव प्रपोज्ड डिफरेंट मेथड्स टू कैरी आउट द टास्क इनविजन्ड बाय द यूके। जो 3 कंपनियां जो अभी एट्रोस्केल है या तुम्हारा ये स्यूरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है और भी जो एक है, उनके द्वारा क्या हुआ कि उन्होंने अपने डिफरेंट मेथड्स को बताया कि वो इस मिशन को किस तरह से परफॉर्मेंस देंगी। Earlier in 2018, the ISS had reportedly deployed the first ever satellite to test possible solutions for cleaning up space junks. 2018 की शुरुआत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि उसने एक ऐसे सैटेलाइट्स को डिप्लॉयड किया है जो भी अपना पॉसिबल संभव प्रयास हैं स्पेस के जंकों को क्लीन करने के लिए, उन प्रयास को पता लगाने के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था 2018 के शुरुआत में। इस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने इस तरह की बात का
रिपोर्टिंग की थी। द सैटेलाइट नेम्ड रिमूव डेब्रीज वाज बिल्ट इन ब्रिटेन एंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अटेम्प्ट एट टैकलिंग द बिल्डअप ऑफ स्पेस डेब्रीज इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो वो सैटेलाइट 2018 के शुरुआत में भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो भी ब्रिटेन की ही मदद से ही मैन्युफैक्चर किया गया था। और उसको क्या हो, लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्पेस की डेब्रीज को टैकल करने के लिए उस स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था और उस मिशन को नाम दिया गया था रिमूव डेब्रीज। ठीक है। मीनवाइल एट द एंड ऑफ जनवरी दिस ईयर China demonstrated a remarkable collection and disposal of space junk that awestruck the entire world। अभी इसी दौरान क्या हुआ कि जो ये साल जो जनवरी लास्ट जनवरी वही 26 जनवरी जो थी ये 2022 की, उसमें चाइना ने भी इसी तरह का एक मिशन को परफॉर्म किया था और स्पेस के जंक को उसने बाहर निकाला था। तो उसने क्या किया था, उसने पूरे विश्व को एकदम आश्चर्यचकित कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक सही है। ओके। चाइना सेंट डिफंक्शन सैटेलाइट्स टू ग्रेवयार्ड। और उसने अभी जो जनवरी में एक मिशन चाइना ने परफॉर्मेंस किया था तकरीबन वही 25-26 जनवरी के आसपास, उसने क्या किया था कि उसने भी इसी तरह की एक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था और वहाँ से जो स्पेस की डेब्रीज है उसको कैप्चर किया था और उसको कैप्चर करने के बाद उस जो डेब्रीज को ग्रेवयार्ड में भेज दिया था। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है क्या ये पहले तो, जो अपना जो अर्थ की ऑर्बिट है जहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, तो उस सैटेलाइट से तकरीबन 300 किलोमीटर्स अवे अनोदर ऑर्बिट है, उसी को हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं। अब ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है जो कि अर्थ ऑर्बिट से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें बहुत सारी कम सैटेलाइट्स पाई जाती हैं, बहुत ही रेयरली सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। अब हम उसमें क्या करेंगे, अगर डिब्रीज को रिमूव कर देंगे तो उनके आपस में जो एक्सीडेंटल चांसेस हैं उनको क्या बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जा सकता है, तो इसीलिए उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट भी बोलते हैं। The Chinese satellite was observed in late January grabbing another long defunction satellite and dropping it into a graveyard orbit 300 kilometers away from the geostationary orbit a few days later। वही सेम थिंग्स कि चाइनीज़ सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व किया गया था, उसने क्या किया था कि उसने जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें से स्पेस जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स हैं उसको कैप्चर किया और उसको कैप्चर करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में तकरीबन 300 किलोमीटर्स दूर उसको रिलीज़ कर दिया। एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट इज ए प्लेस इन स्पेस सेवरल किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर लेस लाइकली टू हिट द स्पेसक्राफ्ट। द सेम थिंग आई डिस्कस्ड अब ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या है कि 300 किलोमीटर्स अवे है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, जहाँ पे जो आपस में जो उनके जो एक्सीडेंटल केस यानी वहाँ पे क्या हो बहुत सारी कम सैटेलाइट्स पाई जाती हैं, बहुत सारे कम ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, तो उनके आपस में जो एक्सीडेंटल चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउ सैटेलाइट्स टू अलाइन विथ अर्थ रोटेशन एंड अपीयर टू बी फिक्स्ड अबव ए लोकेशन बिलो। अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ये एक तरह की एक सुविधा प्रोवाइड करता है सैटेलाइट्स को जो अर्थ के रोटेशन के साथ में अलाइंड हो जाती है। तो जैसे कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अगर किसी सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो क्या होता है कि वो अर्थ के रोटेशन के साथ में अलाइंड होकर के रोटेट करती है। उससे क्या होता है, उससे हम जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट्स को या जिस भी सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें सेम लोकेशंस पे ही वो प्रतीत होता रहता है, मेकिंग द जियो बेल्ट ऑर्बिटल होम फॉर वेदर कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस सैटेलाइट्स। तो इसी सुविधा के कारण जो भी अपनी वेदर से रिलेटेड जितनी सैटेलाइट्स हैं या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट्स हैं और सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट्स हैं उनके लिए ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है जियो बेल्ट ऑर्बिट है वो एक तरह से घर बन गई है। यानी ये जो सारी सैटेलाइट्स वेदर से रिलेटेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विलांस रिलेटेड है उनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही प्रक्षेपित करते हैं, यानी उनको भेजते हैं। बाई अंडरटेकिंग दिस मैन्यूवर द वीडियो सैटेलाइट was सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ हार्म्स वे बाय द डॉकिंग एंड सब्सिक्वेंट बीइंग बर्न एज प्रीवियसली रिपोर्टेड बाय स्पेस न्यूज़।
On January 26, Xijian 21 disengaged from VD to G2, placing the retired satellites in a disposal orbit and returned to the geostationary orbits। वही सेम चीज़ को जो चाइना ने परफॉर्मेंस किया था, और ये भी बताया गया कि कब परफॉर्म किया गया, तो वो 26 जनवरी को परफॉर्म किया गया था। और सीजियान 21 उसका नाम है, सीजियान 21 डिसएंगेज्ड फ्रॉम वीडियो टू G2, प्लेसिंग द रिटायर्ड सैटेलाइट्स इन ए डिस्पोजल ऑर्बिट। और जो शायद ये जो सीजियान 21 उनका चाइना का स्पेस क्राफ्ट है जिसने इस तरह के मिशन को परफॉर्म किया था। और जो सैटेलाइट, जो डिफंक्शन सैटेलाइट्स को जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजा गया था, उसका शायद नाम यह है जो वीडू टू G2 सैटेलाइट्स। और उसके बाद जब उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजने के बाद ये वापस अपने जो स्टेशनरी ऑर्बिट में वापस आ गया था, ये जो इनका स्पेस क्राफ्ट है सीजियन 21। With private satellites crowding space besides the growing competition between global powers, the space debris is only expected to multiply in the foreseeable future, with states preparing for the challenge, debris mitigation could soon become an enterprise। अभी क्या होगा कि एक तरह से जो वर्ल्ड्स की पावर है, यानी चाइना है, USA है, ब्रिटेन, फ्रांस है, इंडिया भी उसमें शामिल है, इनमें इनके बीच में क्या है कि अभी जो मेजर ग्लोबल पावर हैं इनके बीच में एक कंपटीशन रहता है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा सके, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनका यूज़ किया जा सके। तो इससे क्या होगा कि जो अपना जो नियर फ्यूचर है, यानी कि आगे का जो समय है, उसमें क्या होगा कि और भी ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाएंगे, यानी और भी ज़्यादा इस तरह के सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। उससे उससे क्या होगा कि उन स्पेस की डेब्रीज जो भी या स्पेस जंक है, उससे वो क्या होगा और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जब स्पेस जंक बढ़ता चला जाएगा या स्पेस की जो डेब्रीज है वो बढ़ती चली जाएगी, उससे क्या होगा कि उसको फिर रिमूव करने के लिए भी कोई मिशंस या प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। तो और ये निकट भविष्य में ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि एक अलग तरह की एंटरप्राइज डेवलप हो जाएंगी जो स्पेस में डेब्रीज को क्लीन करने का ही काम करेंगे। तो उसी चीज़ को, सिमिलर चीज़ को बता रहा है कि निकट भविष्य में इस तरह की इंटरप्राइजिंग होने लगेगी या इस तरह की इंडस्ट्री भी डेवलप होने लगेंगी जो स्पेस में से स्पेस जंक्स को क्लीन करेंगी। तो ये सारा कुछ था जो हमने देखा आज ग्रुपलिंग ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता होगा। आप इस मतलब भेज सकते हैं हमको, अगर कोई भी आपको बात अच्छी लगती है या आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि साइंस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, और जो भी साइंस एंथुजियास्ट पर्सन्स हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनसे क्या होते हैं कि उनसे परिचित नहीं होते हैं। तो इस तरह की वीडियोस से वो सारे लोग अवेयर हो सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।